हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से संबंधित टॉपिक कौन कौन है और उसको डाइवर्जेंस कर्ल से भी रिलेट करेंगे, यानी इंटर और बीएससी दोनों को मिक्स करके टॉपिक को समझेंगे। जैसे देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी, ये था वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसके लिए हम लोग शब्द यूज किए थे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इतना था, जिसकी वैल्यू इस रूप में ली गई थी। याद करने के लिए इसका कंसेप्ट था कि इसको कैसे याद रखें। तो ए सी बी माइनस ए बी सी, तो इसके लिए कंसेप्ट बताया गया कि इस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, 1 मान लेते हैं, 2 और 3। तो इसकी पोजीशन थी 1 3 2 माइनस 1 2 3। तो इसका अर्थ है कि 132 माइनस 123 के कंसेप्ट पर इसको याद रखते हैं, इधर उधर न हो। ये बी इधर भी आ सकता है, सी इधर भी आ सकता है, क्योंकि विदाउट डॉट और क्रॉस है, लेकिन ये ऑर्डर इसी रूप में रहेगा। तो ए बी सी और ए सी बी। अब देखिए, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, दूसरा तरीका है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो इधर से काउंट करेंगे 1 2 3, फिर वही रूल अपना देंगे, सी डॉट ए बी माइनस सी डॉट बी और बाहर ए। तो इस कंसेप्ट से काम करना है, याद रखना है इसको, और ये सभी लोग पढ़ते आए हैं। अब इस तरह के टॉपिक पर जो क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। जैसे देखिए, ये वेक्टर रहता है, क्योंकि ये दो वेक्टर होंगे, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो वेक्टर क्वांटिटी के रूप में रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया हमारे सामने कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए और प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी। तो मान लीजिए आ गया इसका कि फाइंड वैल्यू ऑफ क्वेश्चन के रूप में ये आ गया इतना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या ले लेंगे, LHS, या ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट टॉपिक ले लेंगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू क्या हो जाएगा, ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरह से बी क्रॉस सी क्रॉस ए की वैल्यू है, तो इस पर भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे, बी डॉट ए बार सी माइनस बी डॉट सी और ए। 132 माइनस 123, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। सी
क्रॉस ए क्रॉस बी, तो इस पर भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे, सी डॉट बी ए और माइनस सी डॉट ए बार बी। इक्वेशन थर्ड, इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दिया जाए, तीनों को क्या कर दें, ऐड कर दें हम लोग, तो ये टर्म मिल जाएगा। अब तीनों को ऐड करने से क्या मिलेगा, देखिए, एडिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो इसको ऐड करें, मान लीजिए इसी तीनों का, इसी टर्म को ऐड कर लिया जाए। LHS हमारे पास ये है, RHS निकालना है, तो देखिए पहला हो गया ए डॉट सी बी और माइनस ए डॉट बी सी, दूसरा हो गया प्लस बी डॉट ए सी और माइनस बी डॉट सी बाहर ए, प्लस थर्ड है सी डॉट बी ए माइनस सी डॉट ए बी। तो इसमें 3 टर्म पॉजिटिव आ गए और 3 टर्म निगेटिव है। अब ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट कोम्यूटेटिव होता है, तो ए सी बी है और यहाँ पर सी ए बी है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट सी बराबर सी डॉट ए, सब आपस में बराबर होंगे, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बराबर करेंगे तो ए सी बी और ये माइनस सी ए बी कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह ए बी सी, यहाँ पर हमारे पास है ए बी सी, तो बी डॉट ए है तो ए डॉट बी लिख देंगे, तो ये भी हो जाएगा ए बी सी। और ये टर्म है बी सी ए, तो सी को हम लोग कम्यूटेटिव से चेंज कर लें, तो ये भी हो जाएगा बी सी ए प्लस माइनस, तो इनका सबका सम क्या मिला, 0। तो ये इक्वेशन है जिसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने पर वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए आ गया फाइंड वैल्यू, क्वेश्चन है या ऑप्शन में दे देगा क्या होगा वैल्यू इसका। तो देखिए फाइंड वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी डॉट कर दिया जाए बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे, इसका वैल्यू किसके इक्वल होगी और सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेंगे किसके इक्वल हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले ए क्रॉस बी है डॉट बी क्रॉस सी, और इसको मान लें क्रॉस कोई एक वेक्टर मान लेते हैं एम। यहाँ पर हम लोग क्या पुट कर लिए, पुट एम इक्वल टू सी क्रॉस ए, बाद में वैल्यू रख देंगे इसका, तो इतना लिख सकते हैं इसको। अब इस वैल्यू को हम लोग जैसे ए क्रॉस बी डॉट, अब इसकी वैल्यू को क्या लिखेंगे, 1 2 3, सूत्र है 100,
32 माइनस 100 23। पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा a क्रॉस b डॉट। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, m डॉट b और बाहर हो जाएगा c वेक्टर c और माइनस दूसरा हो जाएगा 1 2 3। तो m डॉट c और बाहर b, इतना इसको लिख दिए प्रॉपर्टीज से। 132 माइनस 123। अब देखिए इसको सॉल्व करना है हम लोगों को, तो ये वैल्यू हो जाएगा a क्रॉस b और c को ले लिए बाहर इसके साथ। यहाँ पर m की वैल्यू रख रहे हैं, थोड़ा सा इसको देखिए, ऐसे लिखेंगे। जैसे डॉट है ये c, इसको हम लोग ले लिए। m की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ये बिना डॉट क्रॉस का है इसके साथ, लेकिन यहाँ पर डॉट लगा है, तो m की वैल्यू रख देना है c क्रॉस a डॉट b, ऐसे लिखा जाएगा वेक्टर फॉर्म में। और माइनस m की वैल्यू है c क्रॉस a डॉट c। और यहाँ पर हम लोगों को क्या लेना है, बाहर है इसके b, केवल इसी के बाहर है इतना, b को चाहे तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो ये इस रूप में आ गए। ये c इसी के साथ है, यहाँ पर क्या था b और b है, और यहाँ पर बाहर c हो गया, ये b है m c क्रॉस c डॉट c। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख देंगे, a क्रॉस b डॉट c, और इसको ले रहे हैं c क्रॉस a डॉट b, ध्यान दीजिए। और इसको हम लोग लिख सकते हैं b हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा c क्रॉस a और डॉट c। इसी को मान लीजिए इस रूप में ले लिए हम लोग। अब एक फार्मूला है यहाँ पर कि a डॉट b क्रॉस c इक्वल टू b डॉट c क्रॉस a इक्वल टू c डॉट a क्रॉस b। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ये टर्म आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको जैसे है ऐसे छोड़ सकते हैं हम लोग। यहाँ पर मान लीजिए क्रॉस b है, तो इस वैल्यू को लिख दिए a क्रॉस b डॉट c, और यहाँ पर आ जाएगा a, ये b है, और इसको भी हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं a क्रॉस b डॉट c माइनस b है, इसको चाहे तो लिख सकते हैं a डॉट c क्रॉस c। तो अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये क्या हो जाता है 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बच जाएगा, a क्रॉस b डॉट c, और फिर दूसरा टर्म है a क्रॉस b डॉट c, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं
बॉक्स ए बी सी और बॉक्स ए बी सी। तो इसकी वैल्यू को हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, बॉक्स ए बी सी का होल स्क्वायर। तो ऐसे प्रश्न आते हैं अगर क्रॉस प्रोडक्ट, तो हम लोग इसको ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट का यूज कर लिए और फिर ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट का भी यूज कर लिए। तो दोनों से ये इक्वेशन इस रूप में सॉल्व हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसकी वैल्यू फाइंड करना है तो ये ऑप्शन में मान लीजिए बना दिया बॉक्स ए बी सी का होल स्क्वायर, या इसी को कुछ दूसरा दे दिया तो ये इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये टर्म आप लोग पढ़े हैं, अरेंज करेंगे। कहने का मतलब है कि याद रखना है कि हमें वेक्टर प्रोडक्ट से काम करना है। वेक्टर का 2 प्रोडक्ट होगा, 3 प्रोडक्ट होगा और स्केलर का भी 2 होगा और 3 होगा। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर, दोनों की प्रॉपर्टीज मिक्स करके भी आप अप्लाई करना सीख लेंगे। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो इस किसी एक को m मान लेंगे या एक p मान लेंगे, कुछ भी मान करके इस रूल को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर इधर से भी मान लेते, सॉल्व करते तो मान वही आता, किसी एक को मान लेंगे और ये रूल लग जाएगा, फिर ये डॉट प्रोडक्ट वाला रूल लग जाएगा। इसी को यहाँ पर क्या किया गया, इसके साथ ले लिया गया। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आ गया हम लोगों के सामने, कर्ल कर्ल फाई। तो अभी कर्ल हम लोग पढ़े नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे आ गया तो हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जानते हैं, तो उसी का सहायता लेकर इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कर्ल लिखने का तरीका है कि डेल क्रॉस फाई। ध्यान दीजिए आप लोग, बहुत बड़ी बात बताई जा रही है कि वेक्टर डिफरेंशिएशन को भी इस पर सेट करेंगे। अब मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कर्ल ग्रेड फाई, ऑप्शन बना दिया गया 3-4, कौन उसमें सही होगा। तो उस तरह के ऑप्शनल क्वेश्चन हम लोग करेंगे। पहले इसको जान लेते हैं कि इस पर भी आप काम करना जान गए हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इसका रूल है 1 2 3 पर सॉल्व करना है इसको। देखिए तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 1 132 है, डेल डॉट फाई 132 और बाहर क्या हो गया, इस रूप में ये आ गया। तो 132 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस 123, 123 से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये डेल डॉट डेल और फाई, तो ये वैल्यू इस रूप में आ जाएगा। अब यहाँ से क्या था, 1 3 2 और 1 2 3, इसको ऐसे अरेंज कर लिया गया। अब इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, डेल और यहाँ पर है ये न तो डॉट है न तो क्रॉस है, साइड में काम करना सीखना है। यहाँ पर है तो आप पढ़े हैं कि ए डॉट ए इक्वल टू ए स्क्वायर, सिमिलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो इसको बिना किसी संकोच के डेल स्क्वायर फाई लिख देंगे हम लोग, डेल स्क्वायर फाई, इस फार्मूला से। अब देखिए इसको हम लोग पढ़ते हैं
ग्रेडियंट है और ये है डाइवर्जेंस फाई माइनस डेल स्क्वायर फाई। तो इस कर्ल फाई की वैल्यू होता है ग्रेड डाइवर्जेंस फाई माइनस डेल स्क्वायर फाई। और इसको ऐसे कर्ल के मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये कम से कम 2 पन्ना का हो जाएगा। तो कंपटीशन में उसका यूज करेंगे तो आप एक ही में रह जाएंगे। इसलिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का लेवल आप लोगों के लिए बढ़ाया जा रहा है कि 10 + 2 और +3 यानी इंटर प्लस बीएससी में आप क्या करें, अप टू बीएससी की चीज़ों को भी उसी में इंक्लूड करें और समझें कि आपका टारगेट आसान हो जाए। तो ये फार्मूला फेमस है। इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ते हैं या मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैक्सवेल्स इक्वेशन, तो बहुत बार यही यूज होता है। तो पीजीटी के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी आते हैं, एलटी ग्रेड में भी आते हैं। एलटी ग्रेड और क्वेश्चन का सिलेबस, पीजीटी का सिलेबस आप लोग देखेंगे, दोनों में दिया गया है कर्ल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस। तो इसको आप लोग ऐसे फार्मूला के रूप में आज से याद कर लेंगे। कर्ल फाई इक्वल टू ग्रेड डाइवर्जेंस फाई माइनस डेल स्क्वायर फाई। ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो अक्सर फार्मूला ही पूछ दिया जाएगा किसके इक्वल होगा। अब देखिए एक फार्मूला है, जैसे आप लोग पढ़ते हैं वेक्टर प्रोडक्ट का, तो कहीं भी यूज करना होगा तो हम लोग कर्ल के साथ, डाइवर्जेंस के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास आ गया कि कर्ल ग्रेड फाई इक्वल टू 0 होता है मान, तो याद नहीं है कितना होगा, इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे। मान लीजिए इसकी वैल्यू ज्ञात करना है, ये तो हो गया कि कैसे आप ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज करके बिना डिफरेंशियल इंटीग्रेशन के भी आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इजीली आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ है क्वेश्चन कर्ल ग्रेड फाई, तो इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि वैल्यू ऑफ कर्ल ग्रेड फाई विल बी, मान लीजिए ऑप्शन बना दिया गया इसे, ए है डेल स्क्वायर फाई, बी है 0, सी है डेल डॉट फाई, और डी ऑप्शन आ गया डेल स्क्वायर फाई माइनस डेल डॉट फाई। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो अब इसके लिए क्या करेंगे, कर्ल का प्रॉपर्टीज लगाएंगे। कर्ल ग्रेड है, देखिए कर्ल ग्रेड फाई, ये वेक्टर नहीं है, स्केलर है, तो इसका मतलब है कि कर्ल है और ये ग्रेड फाई है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल क्रॉस डेल फाई। ये स्केलर है और ये दोनों वेक्टर हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, किसके बराबर होगी। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, जैसे आप पढ़ते हैं एक कंसेप्ट देखिए कि आर क्रॉस पी इक्वल टू होता है एम। जैसे मान लीजिए जे का मान है आर क्रॉस पी, तो इसको हम लोग इतना लिखते हैं आर क्रॉस एम इंटू भी।
तो अब ये एम स्केलर है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं आर क्रॉस भी। यहाँ पर एम स्केलर है, न तो डॉट है न तो क्रॉस। तो इस प्रॉपर्टी से आएंगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं डेल क्रॉस डेल और बाहर आई। अब हमारे पास कंसेप्ट है कि आई क्रॉस आई यानी ए क्रॉस ए सब जीरो हो जाता है। सिमिलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जिसको आप डेल की वैल्यू से सॉल्व करेंगे। जिसे मान लीजिए ये समझने के लिए लिखा गया, तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं ग्रेड से, डाइवर्जेंस से, इस फार्मूला से डेल वाई डेल एक्स आई डेल वाई जे और डेल जेड के क्रॉस ग्रेड फाई का मान होगा मान लीजिए डेल फाई अपन डेल एक्स आई प्लस डेल फाई अपन डेल वाई जे और डेल फाई अपन डेल जेड के, ऐसे वैल्यू आ जाएगा। तो इसको डिटर्मिनेंट में सॉल्व करेंगे, बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। कंपटीशन में आपको टाइम देखना है, अरेंज करना है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ बताया गया कि क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके आप अपने रिजल्ट को कंसाइज करके कम समय में क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर देंगे तो रिजल्ट वही आएगा। अब ये दो वेक्टर है तो क्या हो गया, जीरो फाई है, इसमें जीरो कर देंगे तो क्या हो गया, ये जीरो। तो कर्ल ग्रेड फाई आप पूरा ना हल करें इसको, लॉन्ग मेथड से कंसेप्ट को पकड़ें। वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, एक चीज़ आप लोग देखिए पूरा फिजिक्स के सिलेबस में डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट अप टू वेक्टर, 3 वेक्टर का दिया गया है और उसी में पूरा फिजिकल कंसेप्ट को समझने की कोशिश की गई है, समझाया गया है। अगर उसी को कायदे से पढ़ लिया जाए तो हम सारे ऑपरेशन को समझ सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। तो ये एक्सप्लेन करने का मतलब है कि हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, उसको मिक्स कर रहे हैं और हाई लेवल में भी उसका यूज कैसे करेंगे ये सीख रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग लेते हैं इसे, जैसे मान लीजिए हमारे पास है कि डाइवर्जेंस ग्रेड फाई, अगर मान लीजिए ये है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन में आ गया कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब इसका रूल क्या है, यहाँ पर है डाइवर्जेंस ग्रेड फाई। तो डाइवर्जेंस ग्रेड फाई को क्या लिखेंगे, डेल डॉट डेल फाई। अब ये हो गया डेल डॉट डेल और फाई, तो ये हो गया डेल स्क्वायर फाई। इसमें फाई स्केलर फंक्शन है, ग्रेडियंट स्केलर के लिए डिफाइन होता है। तो यहाँ भी डॉट प्रोडक्ट आ गया। तो आप अगर उसी को अच्छा से समझे हैं तो बिना लार्ज मेथड के इजीली भी उस क्वेश्चन को आसानी से पकड़ सकते हैं किसके बराबर होगा। और मान लीजिए इसका ऑप्शन बना दिया ए कि डेल फाई, दूसरा बना दिया डेल स्क्वायर फाई, सी बना दिया 0 और डी बना दिया डेल डॉट फाई। तो इस तरह के क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा सॉल्व ना करना पड़े और एक इजीली क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाए, तो इन सब पर भी फोकस करना है। इस तरह ज़्यादातर चीज़ें 50% इंटरमीडिएट से क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में रहते हैं। 50% क्वेश्चन के लिए आप लोगों को हायर में कोशिश करना है। तो इस कोशिश का तौर तरीका क्या होगा, इसको हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं।
इसके बाद देखिए बीएससी लेवल का जो वेक्टर है जिसमें वेक्टर डिफरेंशिएशन है, वेक्टर इंटीग्रेशन है, उसी में कर्ल डाइवर्जेंस ग्रेडियंट आते हैं। लेकिन हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पर ही इसको थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश किए, इस तरह भी इसको सॉल्व करके देख लिया जाए। दूसरा है कि जैसे कर्ल आर है तो इसकी वैल्यू आप लोग पढ़ते हैं कि 0 के बराबर होता है। डाइवर्जेंस आर है तो इसकी वैल्यू 3 होती है, और ग्रेडियंट आर है ना, तो ये वेक्टर है ना, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है तो ये मैग्नीट्यूड है, तो इसकी वैल्यू आर कैप होती है केवल। वेक्टर स्केलर को वेक्टर में बना देता है। तो ऐसे टर्म भी बहुत बार पूछे जाते हैं। तो अब डाइवर्जेंस आर 3 होता है, कर्ल आर 0 होता है, और ग्रेडियंट आर कैप के बराबर होता है। तो इस तरह के रिजल्ट को कुछ आप कंसेप्ट बना करके एक जगह और उसको लर्न रख सकते हैं। ये जितना लर्न करेंगे कुछ क्वेश्चन, क्योंकि कंपटीशन है, अब समझना तो है ही, लेकिन समझने के साथ साथ कुछ रिजल्ट को याद भी कर लेंगे। 150 ऐसे कंसेप्चुअल चीज़ें जो डायरेक्ट आए तो आप उसको टिक कर लें, समय बचा लें अपना। और कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं गुणा भाग वाले, उस पर टाइम हो कंज्यूम करके और अपना काम आगे बढ़ाएं। तो ये सब रिजल्ट को भी आप लोगों को लर्न कर लेना है। कहाँ से आया है इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। वेक्टर डिफरेंशिएशन में ये सब चीज़ें आएगी। और इसी तरह से 3 चीज़ और है, तो 2 ही दिया गया है। जैसे मान लीजिए स्टोक थ्योरम है, लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर इक्वल टू कर्ल ऑफ दैट वेक्टर सरफेस इंटीग्रल के रूप में होगा डॉट ds। और एक है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो ये दिया गया है, तो इसको आप कैसे अरेंज करेंगे, कैसे लिखेंगे, कौन सा, मान लीजिए लिख दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ स्टोक्स थ्योरम, और ऑप्शन बना दिया कि कौन सही है, इसमें क्रॉस रहेगा, डॉट रहेगा, इस पर वेक्टर रहेगा या कुछ नहीं होगा, कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें जो बेसिक क्वेश्चन है, पहला तो लिखना कैसे है, अप्लाई कैसे करना है, लाइन इंटीग्रल को सरफेस में कैसे बदलना है, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम में कैसे चेंज करना है, ये सब प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करना सीखना है। तो इसके लिए हम लोग टर्म यूज करेंगे वेक्टर डिफरेंशिएशन। वेक्टर डिफरेंशिएशन, और वेक्टर डिफरेंशिएशन में आपको नॉलेज होना चाहिए किसका, सबसे पहले ये सिंबल गिब्स ऑपरेटर होता है, ये जिसको गिब्स ने दिया था 1900 ईस्वी में, करेक्ट, या इसको नेबुला भी बोलते हैं, या इसका नाम है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, या इसको डेल भी कहते हैं, डेल। और इसकी वैल्यू होती है डेल बाई डेल एक्स आई, डेल वाई जे और डेल बाई डेल जेड के। तो हर बीएससी एमएससी करने वाले स्टूडेंट के लिए वेक्टर की पढ़ाई होती है, और उसमें ये स्टार्टिंग है, क ख ग घ है उसका, तो ये सबको पता है। इसमें यूज भी हो रहा है ये सिंबल, तो सबको पता है। लेकिन ये यहाँ पर नहीं है कि डाइवर्जेंस ग्रेड लिया गया या कर्ल कर लिया गया, तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग
इसके बारे में नहीं पढ़े कि क्या है, इस सिंबल का नोटेशन लिए और डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करना सीखे कि डायरेक्ट आप उसी से अपने टारगेट को प्राप्त कैसे करेंगे। तो ये हुआ। अब इसकी वैल्यू होती है इतना, इसके साथ ऑपरेशन होता है 3, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल। तो ये हम लोगों को वेक्टर में अब आगे पढ़ना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि ये है क्या, किस लिए ये वैल्यू लिया गया, इसके पहले क्या था हम लोगों के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, और इसके बाद क्या हुआ, और इसका कितना इम्पोर्टेंस है, कौन कौन से इसके साथ ऑपरेशन होते हैं, इस पर चर्चा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम लोग डिटेल्स में। तब तक आप लोग इसको पढ़ेंगे। डॉट क्रॉस को कोशिश करेंगे कि ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल में भी एंट्री करा करके और उसको समझ लें। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आपके 2-4 बढ़ जाएंगे। तो टॉपिक को बाउंडेड करना, टॉपिक को मिक्स करना और अपने आंसर को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में कैसे प्राप्त करना है, माइंड को कैसे ले जाना है वहाँ पर, ये सब आप लोग कोशिश करेंगे। कंपटीशन के कई स्केल होते हैं। एक स्केल ये भी है कि बहुत ज़्यादा जानकारी है और हम क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। एक है कि कम ही जानकारी है और हम क्वेश्चन को अधिक से अधिक ट्रिक से कवर कर ले रहे हैं। दोनों लोग सफल होते हैं, दोनों लोगों की सफलता मिलेगी, लेकिन दोनों का रास्ता, एक का लॉन्ग होगा तो एक का शार्ट होगा। तो आप लोग दोनों का यूज कर सकते हैं। फिजिक्स में वैसे बहुत ज़्यादा ट्रिक यूज नहीं हो सकता है, लेकिन आधा क्वेश्चन तो टीजीटी पीजीटी में रहते ही हैं जो आप आसानी से ट्रिक से 20-25 मिनट में भी कर लेंगे। उसके बाद के क्वेश्चन पर टाइम बढ़ा करके मेहनत करेंगे तो मेरिट बन जाएगी। तो इस लेक्चर में इतना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेक्टर डिफरेंशिएशन से संबंधित टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। आपके टीजीटी पीजीटी जीआईसी लेक्चरर ईआईएलटी ग्रेड जो भी होगा सबका सिलेबस वही है, सब में क्वेश्चन वही आते हैं, बस आप लोगों को प्रिपेयर रहना है। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।